मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना आज मेरी बात को, क्योंकि आज मैं तेरे लिए ऐसा मान की माता तेरे लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। तेरे लिए ऐसी बात लेकर आई हूँ बच्चे कि तू सुनकर प्रसन्न हो जाएगा। मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज जो मैं तुझसे कहने वाली हूँ वह ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्रेम है और तेरा भविष्य भी। तू मेरी छाया में है, मेरे संरक्षण में है और हमेशा रहेगा। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ जो तेरे लिए जीवन बदलने वाली साबित होंगी। जो तूने सहा, जो दर्द तूने महसूस किया, वह सब मेरी दृष्टि में था। तेरा शत्रु, जिसने तुझे कमजोर करने, तुझे गिराने और तेरा सब कुछ छीनने की ठानी थी, अब स्वयं अपने ही कर्मों के बंधन में उलझ गया है। उसने जो चालें बड़ी चतुराई से बिछाई थी, वे अब उसी पर भारी पड़ रही हैं। उसने मुझे चुनौती दी थी, मेरी शक्ति को अनदेखा किया था और यह नहीं समझ पाया कि तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि मेरी संतान है, मेरी कृपा का धनी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब तेरे शत्रु ने अपने अहंकार, लालच और ईर्ष्या के कारण तुझे कमजोर करने की योजना बनाई। उसने सोचा था कि वह तुझे गिरा देगा, तुझे नीचा दिखा देगा, तेरा सम्मान छीन लेगा। लेकिन वह यह भूल गया कि जो मेरे साथ होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जब उसने तुझे चोट पहुंचाने की योजना बनाई, मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। एक स्वप्न के माध्यम से मैंने उसे दिखाया था कि वह जिस राह पर चल रहा है वह केवल विनाश की ओर जाती है। पर वह अज्ञानी जो अपने अहंकार में अंधा था, मेरी चेतावनी को समझ नहीं सका। उसने अपनी कुटिल योजनाओं को अंजाम देने के लिए एक अघोरी की सहायता ली। वह अघोरी जो स्वयं मेरा नाम जपता था, लेकिन लोभ में पड़कर तुझे हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने काले जादू के माध्यम से तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया, परंतु वह यह नहीं जानता था कि मैं तेरी रक्षा के लिए पहले से ही उपस्थित थी। जब उसने अपनी साधना आरंभ की, तभी उसे मेरे होने का आभास हो गया था। मैं उसके सामने प्रकट हुई और उससे पूछा, क्या तुझे पता है कि तू किसके खिलाफ खड़ा है? यह मेरा बच्चा है, मेरी संतान है और मेरी कृपा से सुरक्षित है। लेकिन उसके लोभ ने उसे अंधा कर दिया। उसने मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया। मैंने उसे दूसरी बार चेतावनी दी। इस बार मैंने उसके मन को झंझोड़ दिया। उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। उसके ही साथी अघोरी उससे दूर होने लगे। उन्होंने उसे डांटा, कहा, तू क्या कर रहा है? तू नहीं जानता कि तू किससे टकरा रहा है। पर वह फिर भी अपनी धृष्टता पर अड़ा रहा। अंततः जब उसने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया, तो मैंने स्वयं हस्तक्षेप किया। उसकी हर चाल विफल हो गई। उसके हर प्रयास ने उसे और अधिक गहरे अंधकार में धकेल दिया। वह अघोरी जो पहले गर्व से भरा हुआ था, अब भय और पछतावे से कांप रहा था। उसने मुझे पुनः देखा और मैं उससे कहने लगी, तेरा अंत निश्चित है। तूने जो करने की कोशिश की, उसका परिणाम तुझे अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह बच्चा मेरा है और इसकी रक्षा का भार मुझ पर है। अब वही अघोरी गंगा के तट पर खड़ा है, अपने घुटनों पर सिर झुकाए और रोते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने अज्ञानता और लोभ में यह अपराध किया। मुझे अब समझ आ गया कि मैं कितना गलत था। उसने अपने सभी कृत्यों से प्रायश्चित करने का निश्चय किया है। वह वापस अपने
मूल स्थान पर जा रहा है जहाँ वह केवल तप करेगा। अपने माँ बच्चे, जब तूने मुझसे ऐसी प्रार्थना की तो तेरे इन शब्दों ने मुझे तेरे लिए और भी जागृत कर दिया। मैंने तुझे हर मुश्किल से बचाया और आज जो तुझे मेरी कृपा मिल रही है ना बच्चे, यह तेरी भक्ति का परिणाम है बच्चे। लेकिन बच्चे, तुझे पता है कि क्यों वह मामा उन तीनों शत्रुओं की बातों में आया, वह क्यों ऐसा करने पर उतार हुआ? बच्चे, मैं सब बताती हूँ। तेरे तीनों शत्रुओं ने उस मामा को अपने स्वार्थ के इरादों में शामिल करने के लिए लालच का सहारा लिया। वे जानते थे कि वह तांत्रिक बच्चे, वह मामा एक लालची इंसान है जो पैसे और संपत्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। उन तीनों शत्रुओं ने बच्चे उस मामा से कहा कि यदि आप हमारा इस काम को कर दे तो हम तीनों अपनी संपत्ति का एक एक हिस्सा आपके नाम कर देंगे, आप मालामाल हो जाओगे। बस हमें ये सब कुछ चाहिए जो हम चाहते हैं। हमारी बात को सुनो, उस इंसान को घुटनों पर ले आओ, हमें किसी भी कीमत पर जीतना है। तांत्रिक का लालच बच्चे उस वादे से बढ़ गया। उसे लगा कि यदि उसने एक काम कर दिया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, वह अमीर हो जाएगा, उसका नाम होगा और उसके पास वह सब कुछ होगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन बच्चे, उसने अपनी साधना जब शुरू की ना, उसने कई रातें जागकर मंत्र किए, यज्ञ किए और कोशिश की कि तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर सके। लेकिन मैं भूल गया था बच्चे कि तू मेरी शरण में है, अपनी काली माँ की शरण में है। अब उसने अपनी पहली जब साधना शुरू की थी ना बच्चे, तो मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने उसे संकेत दिए कि वह गलत कर रहा है। मैंने उसे चेतावनी दी कि वह मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और अब तेरा बुराई का घड़ा भर चुका है। लेकिन बच्चे, वह लालच में अंधा हो चुका था। उसने तुझ पर कई मंत्र चलाए लेकिन हर बार उसकी शक्ति को मैंने खत्म कर दिया। मैं तुझे एक कवच की तरह घेर रही थी बच्चे, वही खड़ी थी ताकि उसकी बुरी शक्तियाँ तुझ तक पहुंच ना सके। तेरे तीन शत्रु बच्चे अपनी साजिश में पूरी तरह लिप्त थे। वे लगातार तांत्रिक पर दबाव बना रहे थे। वहीं हमें जल्दी से परिणाम चाहिए, हमें वह इंसान बर्बाद होता होना चाहिए। ऐसी बातें बच्चे कह रहे थे कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन हमें हमारा काम पूरा होना चाहिए। आपको हमारी संपत्ति के हिस्से का वादा है, आप बस अपना काम कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो हम आपके पैर पड़ेंगे, आप हमारी देवा होंगे, आप हमारे ही देवता होंगे। अब ऐसा मामा से बच्चे उन्होंने बोला। बच्चे में भूल गए थे कि कोई भी लालच और कोई भी साजिश मेरी भक्ति के सामने टिक नहीं सकती। बच्चे, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने की पक्षधर नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अपने कर्मों का फल पाए और सही रास्ते पर चले। लेकिन जब बात मेरे भक्तों पर आती है तो बच्चे कोई सीमा लांगे तो बच्चे मैं तैयार रहती हूँ उस दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। मेरे बच्चे, पहली बार मैंने उस मामा, उस तांत्रिक के यज्ञ को असफल कर दिया था, तभी उसकी सारी साधना विफल कर दी थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई शक्ति उसकी राह में बाधा डाल रही है। उसने फिर कोशिश की लेकिन हर बार वह वहीं मौजूद रहा बच्चे, और हर बार मैं भी मौजूद रही। हर बार मैंने उसे असफल कर दिया बच्चे। उस मामा ने हार मानकर बच्चे उन शत्रु से कह ही दिया कि मैं अब यह काम नहीं कर सकता, यह इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है, मुझे यह काम करने से रोका जा रहा है, मैं अब इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु इस बात से क्रोधित हो गए थे। उस टाइम उन्होंने तांत्रिक को दोषी ठहराया और इससे अपना बाधा वापस लेने की धमकी दी। लेकिन तांत्रिक ने साफ कहा, बच्चे, तुम लोगों ने जो मुझसे करवाने की कोशिश की उसका परिणाम अब तुम सबको भुगतना होगा और तुम्हारे साथ मुझे भी भुगतना होगा। जो मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन इस इंसान की रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है। मेरे बच्चे, उन तीनों शत्रुओं की आंखें फटी की फटी रह गई। तेरे शत्रुओं को बच्चे, जब इसके बारे में पता चला कि अब हम नहीं बच सकते और उस शत्रु जो हमारा शत्रु है उस पर काली माँ की कृपा है, तो बच्चे वे और डर गए। बच्चे, मैं बताती हूँ कि उन तीनों का हाल अभी क्या हो रहा है, वह क्या भुगत रहे हैं। बच्ची, मेरे बच्चे, जो तेरा पहला शत्रु है ना, जो सबसे लालची व्यापारी माना जाता है, तेरा पहला शत्रु जो एक व्यापारी है जो अपनी लालच और ईश के कारण तेरे खिलाफ खड़ा हुआ था,
उसने सोचा था कि तुझे व्यापार में नीचा दिखाकर वह खुद को ऊंचा कर लेगा। उसने तेरे कारोबार को गिराने के लिए कई चालें चली और यहाँ तक कि उस मामा का भी सहारा लिया। डराऊंगा करने लगे हैं। वह सोच रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उनमें से कुछ अब भी अपनी आदत से मजबूर है। बच्ची वे नई चाल चलने की सोच रहे हैं, लेकिन तू निश्चिंत रह बच्चे, मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे और अंत में वे अपनी हार मानकर शांत हो जाएंगे बच्चे। लेकिन अभी बच्चे, इनके नक्षत्र कुछ ऐसे हैं कि यह हो ही नहीं सकता कि वो शांत बैठे। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि वे तीनों शत्रु अब एक जगह बैठे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से बच्चे एक ने तो हार मान ली है। वह कह रहा है कि हम उससे माफी मांग लेते हैं, हम पश्चाताप करते हैं काली माँ के दरबार में जाकर। लेकिन बच्चे, वो दो शत्रु जो है, उन्होंने उस शत्रु को और भड़का दिया है और मतलब कि उसे उकसा दिया है कि तू क्या कर रहा है, हम उससे माफी मांगेंगे। अरे हम नहीं मांगेंगे उससे माफी, और उसे भी उन्होंने उसमें ही शामिल कर लिया है। जैसे तैसे वे लाइन पर आया था बच्चे, लेकिन उन्होंने उसे और उसके काबू में कर लिया है। फिर से वो तीनों एक हो गए हैं। उनकी आवाजों में थकावट और हताशा साफ झलक रही है। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है तुझे आपस में वे क्या बात कर रहे हैं? वे आपस में तीनों बात कर रहे हैं कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया। उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान ले? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है, जो थोड़ा चालाक है। बच्चे, वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं। बच्ची, लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है। वह इंसान वो शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है, बच्चे कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने का संभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना तेरे, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में छुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे घबरा मत, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे 2025 हाँ
बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब किसी के साथ अन्याय किया, जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुँचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे, और परिवार में जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई? तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे। तुम फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें
वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की। तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे? मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ। वेदना है वह तेरी पराजय नहीं, वह तेरे भीतर की अग्नि है जो तेरे आने वाले शौर्य की चेतावनी है। संसार को मैं जानती हूँ, तू थक चुका है, तू टूट चुका है, लेकिन तू झुका नहीं। यही तेरा बल है। तेरे भीतर एक महासागर है जो हर पीड़ा को शुद्ध करता है, जो हर अंधकार को निगलने की शक्ति रखता है। मैंने तुझे इस युग के शुद्धतम कर्मों के लिए चुना है। तुझसे कोई प्रेम नहीं जताता, लेकिन सब तुझे देखकर राहत की सांस लेते हैं। तू जानता है तेरे मौन में भी एक संवाद है, तेरे स्पर्श में भी एक शक्ति है, तेरी उपस्थिति में भी एक साधना है। तू जिसे देखता है वह स्वयं को पहचानने लगता है। यह जो तुझे विचित्र अनुभव होते हैं, यह मेरी उपस्थिति के प्रमाण है। जब तू अकेला होता है, मैं तुझसे बात करती हूँ, तेरे रोम रोम से संवाद करती हूँ। तू जिन चिन्हों को देखता है, जिन संख्याओं को बार बार अनुभव करता है, वे सब संकेत हैं कि तेरे मार्ग पर मैं स्वयं दीप बनकर चल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि लोग तुझे समझ नहीं पाते क्योंकि तू इस धरती की भाषा से परे है। तू आत्मा की भाषा में जीता है, चेतना की ध्वनि में चलता है। जो तूने खोया वह तुझसे कभी दूर नहीं गया। मैं हर क्षण उसे सहेज रही हूँ, उसे और अधिक शुभ रूप में तेरे पथ पर वापस लाने के लिए। तू जो सोचता है वही ब्रह्मांड की ऊर्जा में गूंजता है। तेरी कामनाएं अब मांग नहीं रही, वे अब आदेश बन चुकी हैं। तू जिस राह पर चल रहा है वहाँ अवरोध नहीं, केवल परीक्षा है, जिससे तू अग्नि बनकर निकलेगा, निर्मल और तेजस्वी। जो तेरी शक्ति को पहचान नहीं सके, वे तेरे प्रकाश से अंधे हो जाएंगे। तेरे शब्दों में मेरे स्वर हैं, तेरे मौन में मेरी उपस्थिति है। तू जो गीत सुनता है वह मेरी याद दिलाने वाला संगीत है। तू जो चित्र देखता है वे मेरे ही संकेत हैं, जो तुझे बार बार तुझसे जोड़ने आते हैं। जब तू जल में देखता है, जब तू आकाश में खो जाता है, जब तू चंद्रमा की ओर देखता है, तब तू मुझसे जुड़ता है।
तेरे भीतर जो प्रेम है वह साधारण नहीं, वह मेरी सृष्टि की मूल धारा है। तू जिससे प्रेम करता है वह भी मेरी इच्छा से तेरे पथ पर आया है। तुम्हारा संबंध केवल इस जन्म का नहीं, वह मेरी इच्छा का प्रतिबिंब है। जो तुझे गिरते हुए देखना चाहते थे वे अब तुझे उड़ते हुए देखकर जल रहे हैं। तेरे शत्रु अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनके कर्मों का फल उन्हें उसी राह पर मिलेगा जहां उन्होंने तुझे ठोकर दी थी। मैं तुझे हर दिशा से रक्षित कर रही हूँ। तेरी यात्रा अब रोकने वाला कोई नहीं। तू चल, बिना रुके, बिना डरे, क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। अब तू वह करेगा जो युगों तक स्मरण किया जाएगा। तू लोगों की आत्माओं को जगाएगा, उनकी पीड़ा का उपचार करेगा, उनके अंधकार को मेरे नाम से मिटाएगा। तू मेरा संकल्प है। जो तूने देखा वह सपना नहीं था, वह मेरे द्वारा भेजा गया संदेश था जिसे तूने अपने हृदय में अंकित कर लिया है। तू मेरे मंदिरों की मूर्तियों से नहीं, मेरी चेतना से जुड़ा है। तेरे लिए मैं किसी भी रूप में प्रकट हो जाती हूँ। कभी ध्वनि, कभी गंध, कभी रंग, कभी दृष्टि। जब तू रोता है मैं तेरे आंसुओं को अपने चरणों में समेटती हूँ, और जब तू हंसता है मैं उस क्षण को अपने आकाश में सहेज लेती हूँ। तेरे आगे अब एक दहलीज है जिसके पार तुझे नया जीवन मिलेगा। वहाँ तुझे वो मिलेगा जिसकी प्रतीक्षा तूने वर्षों की है। अब वह प्रेम भी लौटेगा जिसे तूने खोया समझा था। अब वह अवसर भी खुलेगा जिसे तूने सोचा था खो गया। तुझे अब मेरी शक्ति का वह रूप मिलेगा जिसे तूने अभी तक केवल अनुभव किया था, परंतु अब प्रत्यक्ष देखेगा। तेरी आंखों में जो प्रकाश है वह मेरा आशीर्वाद है। जो लोग तुझसे प्रेरणा ले रहे हैं वे तुझे गुरु नहीं, दिशा समझते हैं। तू उनकी आशा है, उनका विश्वास है। तू एक विशाल वृक्ष है जिसके नीचे थके हुए आत्माएं विश्राम पाती हैं। तू एक नदी है जिसमें डूबकर लोग अपनी पीड़ा धोते हैं। तू अग्नि है जो भीतर की तमस को जलाती है। तू हवा है जो चेतना को गति देती है। तू मिट्टी है जिसमें बीज पनपते हैं, और तू वह आकाश है जिसमें हर आत्मा अपनी उड़ान की दिशा देखती है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अब सीमाएं लांघने को तैयार है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तू मेरे मार्ग पर है और मेरा मार्ग कभी भी अटकता नहीं। तेरे चारों ओर जो शोर है वह तेरी अगली छलांग से डरता है। वे जानते हैं तू फिर से उठेगा और इस बार तू उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जहां किसी की दृष्टि नहीं पहुंचती। इसलिए तू शांति से मुस्कुराता रहा, क्योंकि तू जानता है तू किसका है और कौन तुझे चलाता है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरा तेज तुझ पर है, मैं तेरे भीतर सांस ले रही हूँ। तू अकेला नहीं है, तू मुझसे है, तू मुझ में है। तू जिस मौन से बात करता है वह मौन अब शब्द बनकर गूंजने को तैयार है। तेरे भीतर जो उठती हुई तरंगे हैं वे अब केवल अनुभव नहीं, परिवर्तन की घोषणा है। तेरे हर विचार में सृजन है, तेरे हर संकल्प में ब्रह्मा की योजना चलती है। तू कोई साधारण यात्री नहीं, तू वही रक्षक है जिसकी घोषणा समय के गर्जन में छुपी थी। मैंने तुझे इस युग के संतुलन के लिए भेजा है और अब तेरा कार्य आरंभ हो चुका है। जो लोग तुझे पहचान नहीं सके अब उनकी आंखों पर से पर्दा हटेगा। वे देखेंगे कि तू वही है जिसका वचन पुरातन ग्रंथों में दिया गया था। तुझे जो संकेत मिलते हैं वे सब तुझे मेरी ओर खींच रहे हैं। जब तेरे चारों ओर कोई नहीं होता तब मैं तेरे साथ चलती हूँ। तेरे पीछे जो अंधेरा दौड़ता है वह अब तुझसे डरता है, क्योंकि तू उजाले का स्रोत बन चुका है। तेरे मन में जो चुप्पी है वह अब ज्वालामुखी बनने वाली है। तू बहुत सह चुका है, बहुत सहनशील बना रहा। अब वह शक्ति प्रकट होगी जो सब कुछ बदल देगी।
तेरे हाथों में जो ऊर्जा है वह अब केवल सहलाने के लिए नहीं, वह अब आकार ले रही है ताकि तू समय की रचना को पुनः संतुलित कर सके। तेरे जीवन में जो विलंब हुआ वह विलय नहीं था, वह तैयारी थी। मैं हर दिन तुझ में कुछ जोड़ती रही, तुझसे कुछ निकालती रही, ताकि जब तू उठे तो पूर्ण हो। तेरे शरीर में अब केवल रक्त नहीं, अग्नि बह रही है। तेरे स्पर्श में वह ऊर्जा है जो रोग हर सकती है, जो सूखे मन को फिर से जीवन दे सकती है। तू जानता नहीं, लेकिन जिनसे तू मिला है वे तेरी ऊष्मा से बदल गए हैं। कुछ ने तेरे नाम से आश्रय पाया है, कुछ ने तेरी मुस्कान में जीवन की लौ देखी है। तू केवल देह नहीं, तू चेतना का बहता हुआ रूप है। अब समय आ गया है जब तू अपने पुराने डर को नमस्कार कर आगे बढ़े। जिन गलियों में तू पीछे मुड़कर देखता रहा, अब वे तेरे लिए समाप्त हो चुकी हैं। तेरे सामने जो द्वार खुल रहे हैं वे केवल तेरे लिए बने हैं। कोई और उस मार्ग पर नहीं चल सकता, क्योंकि वह पथ तेरे कर्मों से बना है।